हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने जा रहे हैं अपने अगले नए पॉइंट की। पिछले पॉइंट में अपन ने बात की थी अपना जो समांगी उत्प्रेरण उसके बारे में, जिसमें अभिकारक, उत्पाद और उत्प्रेरक तीनों की अवस्था समान होती है। लेकिन आज जो अपन बात करने जा रहे हैं वो कर रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण के बारे में कि विषमांगी उत्प्रेरण क्या होता है। विषमांगी उत्प्रेरण क्या है? विषमांगी का मतलब है अलग अलग। विषमांगी उत्प्रेरण, विषमांगी का मतलब होता है असमान असमान अवस्था। असमान अवस्था किसकी? तीनों में से कोई सी भी। जैसे मान लो इसमें आपका एक तो अभिकारक है, एक उत्प्रेरक है और एक आपका उत्पाद है। इन तीनों में से किसी भी एक की यदि अवस्था आपकी भिन्न है तो चाहे वो अभिकारक हो, चाहे उत्प्रेरक हो, चाहे उत्पाद हो, तो ऐसे उत्प्रेरण की प्रक्रिया आपकी विषमांगी उत्प्रेरण कहलाती है। यानी जब किसी रासायनिक प्रक्रिया में अभिकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक तीनों में से किसी की भी अवस्था भिन्न हो तो ऐसा उत्प्रेरण आपका विषमांगी उत्प्रेरण कहलाता है। जैसे अपन एग्जांपल के रूप में लेते हैं, जैसे आपका कोई अभिक्रिया हो रही है, नाइट्रोजन अभिक्रिया करती है हाइड्रोजन से और बनाती है आपकी अमोनिया NH3। नाइट्रोजन आपकी गैस है, हाइड्रोजन आपकी गैस है, अमोनिया आपकी गैस है, परंतु जो उत्प्रेरक है, जो उत्प्रेरक अपन काम में ले रहे हैं फेरस, वो सॉलिड है, ठोस अवस्था में है। अभिकारक उत्पाद भले ही आपकी गैस है परंतु उत्प्रेरक ठोस अवस्था में है, यानी अवस्था क्या हो गई? भिन्न हो गई। तो इस प्रकार का उत्प्रेरण क्या हुआ? आपका विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। तो इस प्रकार से अपन ने एग्जाम्पल देखा विषमांगी उत्प्रेरण का। ऐसे ही जो वनस्पति घी बनाने की जो प्रक्रिया है, जिसमें एल्कीन CCH, कोई भी एल्कीन हो सकती है। एल्कीन जब हाइड्रोजनीकरण होता है, तो आपका CR, ये जो दो H है वो दोनों एक एक किसी के जुड़ जाता है और डबल बॉन्ड की जगह ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है और इस प्रकार से आपका एल्केन बनता है। ये आपकी एल्कीन थी और ये क्या बन गया? आपका एल्केन। ये आपका वनस्पतिक तेल था और ये आपका वनस्पति घी बन गया। वनस्पति घी बन गया, इसको बोलते हैं एल्कीन का हाइड्रोजनीकरण। अब इसमें जो उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो है निकल। निकल कौन सा है? सॉलिड होता है, ठोस होता है, धातु। तो ये लिक्विड हो गया या हाइड्रोजन गैस हो गई और ये जो वनस्पति घी बन रहा है वो क्या हो गया? सॉलिड हो गया। तो इसमें एक लिक्विड है, गैस आ गई, अवस्था भिन्न हो गई, तो ये भी क्या हुआ? आपका विषमांगी उत्प्रेरण हो गया। अब बात करते हैं अपन विषमांगी उत्प्रेरण के सिद्धांत के बारे में। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत। विषमांगी उत्प्रेरण का अधिशोषण सिद्धांत, यानी विषमांगी उत्प्रेरण के अंदर जो अधिशोषण होता है वो किसके अकॉर्डिंग होता है? अधिशोषण अकॉर्डिंग होता है। अधिशोषण का मतलब है किसी ठोस की सतह पर अधिशोषक कणों का अधिशोषित होना, यानी चिपकना, क्या कहलाता है? आपका अधिशोषण कहलाता है। तो इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए जो उत्प्रेरक है, ठोस उत्प्रेरक के ऊपर जब जैसे अभिक्रिया करती है तो ठोस
उत्प्रेरक वहां पर अधिशोषक का काम करेगा और कैसे अधिशोषक का कार्य करेगी। जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। जैसे मान लीजिए ये आपका उत्प्रेरक है, उत्प्रेरक के ऊपर इस प्रकार से मुक्त संयोजकताएं होती है। ये क्या है, इसकी मुक्त संयोजकताएं है और मुक्त संयोजकताएं इसके सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सक्रिय केंद्र। इन सक्रिय केंद्रों से ही अभिकारक के अणु आकर जुड़ते हैं और जुड़ करके उत्प्रेरक और अभिकारक दोनों एक संकुल बनाते हैं, सक्रिय संकुल। अब ये उत्प्रेरक हो गया और उत्प्रेरक के साथ कौन क्या करता है? क्रियाकारक। तो क्रियाकारक करेगा तो क्या बना बेटा आपका? ये तो हो गया उत्प्रेरक और इसकी जो मुक्त संयोजकताएं हैं उनसे जुड़ गया आपका कौन? क्रियाकारक। तो इस प्रकार से सक्रिय संकुल बना। ये क्या है आपका? सक्रिय संकुल। किस किस का है? क्रियाकारक उत्प्रेरक का। क्रियाकारक यानी क्रियाकारक व उत्प्रेरक, इनका सक्रिय संकुल बना। अब जैसे ही उत्प्रेरक क्रियाकारक के साथ बंध बना जाता है तो इसकी सक्रियण ऊर्जा कम हो जाती है और सक्रियण ऊर्जा कम होने से आपका जो क्रियाकारक है उत्पाद में बदल जाता है। ये किस में बदल जाएगा? क्रियाकारक उत्पाद में बदल जाएगा। और ये आपका कौन है? उत्प्रेरक। जैसे ही आपका क्रियाकारक उत्पाद बदलता है तो ये क्रिया उत्प्रेरक उत्पाद संकुल हो गया। उत्प्रेरक उत्पाद संकुल। अब जैसे उत्पाद बदला तो अब आपका उत्प्रेरक जो है, उत्प्रेरक से उत्पाद वापस क्या होगा? इसका विशोषण होगा। क्या होगा? विशोषण। यहां तो क्या हुआ था आपका? अधिशोषण। यहां क्या हुआ? इसकी बिल्कुल विपरीत प्रक्रिया हुई, विशोषण। विशोषण का मतलब उत्प्रेरक से उत्पाद का हटना, मुक्त संयोजक का टूटना, उत्पाद अलग हो जाना। यानी आपका उत्प्रेरक अलग हो गया और उत्पाद अलग हो गया। उत्पाद अलग हो गया यानी उत्प्रेरक जो है क्रियाकारक को लास्ट में उत्प्रेरक अलग हो जाएगा, उत्पाद में बदल देगा। एक बार तो इसमें अधिशोषण की प्रक्रिया होगी, एक बार इसमें विशोषण की प्रक्रिया होगी। इसमें उत्पाद, अब जैसे उत्प्रेरक वापस फ्री हो गया है यहाँ पे, तो फ्री होने पर इसकी जो मुक्त संयोजकताएं हैं वो वापस नए अभिकारक अणुओं को अपनी सतह पर क्या करेगी? अधिशोषित करेगी। और फिर यही प्रक्रम बार बार दोहराया जाएगा जब तक आपका अभिकारक पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित नहीं हो जाता है। जब पूर्ण रूप से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा तो आपको उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन होता है, इसके संगठन में भी कोई परिवर्तन नहीं होता, ना इसकी संरचना में कोई परिवर्तन होता है। और इस प्रकार से अपन देखेंगे कि उत्प्रेरक के अति सूक्ष्म मात्रा की हमको आवश्यकता होती है जो कि एक अभिकारक को पूर्ण रूप से उत्प्रेरित करने के रूप में काम में आ जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा है स्वयं उत्प्रेरण के अधिकरण सिद्धांत में कि बहुत अल्प मात्रा में आपको उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। साथ ही जब क्रियाकारक अधिशोषित होता है तो अधिकरण के द्वारा उनके बीच में जो है रासायनिक बंध बन जाते हैं सक्रिय केंद्रों के साथ। इसमें जो सक्रिय ऊर्जा का मान है वो कम हो जाता है विकिरण की ऊर्जा के कारण और ये क्रियाकारक उत्पाद के साथ संबंध मानते हैं, उत्पाद बदल जाता है। उत्पाद बदलने के बाद विशोषण के द्वारा वापस उत्पाद उत्प्रेरक से पृथक हो जाता है। अब बात करते हैं, कुछ होते हैं पदार्थ जो रासायनिक क्रिया को यानी आपकी उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं वर्धक कहलाते हैं। तो वर्धक क्या करते हैं कि उत्प्रेरक की जो मुक्त संयोजकताएं होती हैं जिसको
अपन सक्रिय केंद्र कह रहे हैं, उनकी संख्या को बढ़ा देते हैं, और जैसे इनकी संख्या बढ़ेगी तो क्रियाकारकों के जोड़ने की संख्या भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो उससे क्या होगा कि आपके जो उत्प्रेरक है वो अधिक मात्रा में विकिरण को उत्प्रेरित कर पाएंगे, यानी उत्प्रेरण की प्रक्रिया बढ़ जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, इसीलिए वो क्या कहलाते हैं, वर्धक कहलाते हैं। इसके अपोजिट ऐसे पदार्थ जो कि उत्प्रेरकों की सतह सक्रिय केंद्र से जुड़ करके उनके इन मुक्त संयोजकताओं को क्लोज कर लेते हैं, जिससे कि नए आपके अभिकारक अणु ना जुड़ पाए, तो इसे विक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ऐसे पदार्थ आपके उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं क्या कहलाते हैं, आपके उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो उत्प्रेरक विष द्वारा उत्प्रेरक की क्रियाशीलता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो कम क्यों होगी, क्योंकि उत्प्रेरक की मुक्त संयोजकताओं को कौन जोड़ लेगा, उत्प्रेरक विष जोड़ लेंगे तो मुक्त संयोजकता रहेगी नहीं, तो इसका आपका जीवन कैसे होगा। तो इस प्रकार से अपना आज का टॉपिक पूरा होता है, और कंप्लीटली इसको जो है नोट बनाए, याद करें, आपके एग्जाम पास में आने वाले हैं।